देखिए वाले फार्मूला जो हमने पहले पढ़े थे उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपने इंडेफिनिट इंडिकेशन में पढ़े हैं, लेकिन इसी को हम मॉडिफाइड करके यहाँ पे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वाले फार्मूला देखिए, फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट इसका है कि फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 0 to pi by 2 sin to the power nx dx is equal to 0 to pi by 2 cos to the power nx dx। ठीक है, nx dx इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा किसके, n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5, ठीक है, अपॉन n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 पाई बाई 2 if n is even, if n is even, कोई दिक्कत जी, if n is even। सेकेंड में इसी में बोल रहा जा रहा है कि n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5 डॉट 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 अपॉन n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, ठीक है, डॉट इंटू 1 होता है, इंटू 1 इफ n इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 0 to pi by 2 sin to the power nx dx इज इक्वल टू 0 to pi by 2 cos the power nx dx की वैल्यू दो प्रकार से देते हैं। अगर n इवन होगा देन हमारी वैल्यू होगी n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5 डॉट डॉट अपॉन n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। इफ n इज ऑड देन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 5 डॉट डॉट इंट अपॉन n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 इंटू 1। तो देखिए इसके फार्मूला दो तरह से थे, यानी 0 to pi by 2 sin to the power nx dx इज इक्वल टू 0 to pi by 2 cos to the power nx dx। इसकी वैल्यू हम इसके प्रकार से देते हैं, इसके इक्वल होता है। अब यही क्वेश्चन हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था, 0 i इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx dx, और उसकी वैल्यू हमने निकाला था, याद है, याद है ना कि n अपॉन n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 हमने निकाला था ऐसे करके। ये देखिए ये साइन टू द पावर हमने ऐसे लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर nx dx, रिडक्शन में हमने पढ़ा था, और इसकी वैल्यू हमने निकाल कर ऐसे दिया था कि n माइनस 1 अपॉन n इंटू आई टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डी, ऐसा लिखवाया था ना हमने। हेलो, इसकी वैल्यू हमने डिराइव किया था, याद है, हेलो, इंडेफिनिट के लास्ट में हमने पढ़ाए थे, याद है कि नहीं, हेलो, हेलो अनिकेत, अजी, मुस्कान, खुशी, सोनाली, हेलो, हाँ जी सर, यस सर, याद है ना, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अब यही चीज फिर अगर आई एन माइनस 2 की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे n माइनस 2 होता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 आ जाती। इसी प्रकार n माइनस 4 की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता, n माइनस 4, नीचे तो n माइनस 4 आ जाता, डिनोमिनेटर में ऊपर में क्या होता है n माइनस 3। यही चीज यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 अप्लाई करके, इसी से ये वैल्यू हमें निकली। ये क्या होता है, रेकरिंग हो जाता है। अगर आई एन माइनस 2 की वैल्यू निकालते, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, साइन टू दी पावर n माइनस 2 dx बनता, और इसको सॉल्व करते हमारी वैल्यू क्या आती, n माइनस 3। देखो n था तो एक कम हुआ, n माइनस 2 होता तो यहाँ भी 1 कम होगा, और नीचे में n माइनस 2 आई n माइनस 4 ऐसा बन जाता ना जी। हेलो,
ऐसा बन जाता, तो ये वैल्यू ऐसे ही बनती है, यानी रेकरिंग इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट किया था, यही वैल्यू बन गई। फिर इसकी वैल्यू n-4 की वैल्यू, n-6 की वैल्यू, ऐसी वैल्यू आती जाएगी, हम पुट करते जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगी। तो इसको हम इस तरह से फॉर्मूला, तो ये समझ में आया कहाँ पे ये फॉर्मूला आया जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है इस फॉर्मूला को समझने में? हेलो हेलो अनिकेत, हेलो, हाँ जी, समझने में दिक्कत है किसी को? नो सर। हाँ, इस टाइप से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है साथ में इसी में, कि सेकंड फॉर्मूला है, ये भी हमने पढ़ाया था, कि अगर आपके पास ये वैल्यू ऐसी हो, फॉर m n belongs to integer, belongs to natural number, और 0 to pi by 2 sin to the power mx into cos to the power nx dx हो, तो इसकी वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू जो होती है इसकी m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉट डॉट ऐसे जाएगा। और सिमिलरली n-1 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट ऐसे जाएगा, अपॉन m प्लस n, क्या हो जाता है m प्लस n अपॉन m प्लस n-2 इंटू m प्लस n-4 डॉट डॉट ई, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाता है p, इंटू क्या हो जाता है p। अब देखिए p की वैल्यू क्या क्या होती है, वेयर p इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ बोथ m and n are even number, अगर m और n दोनों इवन नंबर होंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, अदरवाइज p इज इक्वल टू 1, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला समझ में आया जी? फॉर सेकेंड फार्मूला है वाली फार्मूला 0 to पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx dx इक्वल टू m-1 इंटू m-3 इंटू m-4 m-5 डॉट डॉट इंटू n-1 इंटू n-3 डॉट डॉट अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस n-2 प्लस m plus n-4 and dot dot into p, where p is equal to pi by 2 if both m and n are even number and p is equal to 1 otherwise। ये हमारा वाली फॉर्मूला है। इसमें किसी को दिक्कत है फॉर्मूला समझने में आप लोगों को? हेलो, ये फॉर्मूला समझने में आप लोगों को दिक्कत है किसी को? हाँ जी बताएं। हेलो, नो सर। नो सर। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल्स में लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इवैल्यूएट evaluate the flowing integral, ठीक है। कैसे करेंगे जी ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जांपल्स। क्वेश्चन फर्स्ट है कि i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx। ठीक है, साइन टू द पावर 7x dx। पहला हमने वाले फॉर्मूला में फर्स्ट यही पढ़ा था ना कि अगर साइन 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx dx होगा या 0 to पाई बाई 2 cos टू द पावर nx dx होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी। अगर n इवन होगा तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 5 अपॉन दिस इंटू पाई बाई 2 होगा। अगर n ऑड होगा तो दिस इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर n इज इक्वल टू क्या है, हेयर n इज इक्वल टू क्या है, ऑड नंबर, यानी n इज इक्वल टू 7 है, दिस इज अ ऑड नंबर। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, नीचे वाला फार्मूला लग जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या लगेगा, ये देखिए n माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 इंटू डॉट डॉट ऐसा हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा n माइनस 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू डॉट डॉट ऐसा बन जाएगा इंटू 1। बात समझ में आई जी, यही फार्मूला अप्लाई होगा ना यहाँ पे। हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, i इज इक्वल टू ये देखिए 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, अब देखो 7 माइनस 7 हम कर नहीं सकते, क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहीं तक हमें सीमित रखना है। ठीक है, 7 माइनस 5 तक, 0 तक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे, तो 3 2 जा 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 16, नीचे में क्या होगा 35। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है जी, देखिए दिस इज योर आंसर। सर इनटू 1 क्यों किया, या फॉर्मूला ही है? ये फार्मूला में ही है, देखो ओके सर। अगर ऑड होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन होगा तो पाई बाई 2 से करेंगे। तो वन मोर क्वेश्चन, इवन वाला करवाना सर एक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 8x dx। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन।
सर इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? इवन के लिए फॉर्मूला सेम था, उसमें π/2 से मल्टीप्लाई था। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 8π/35। हाँ, here n is equal to 8 is even number, तो वहाँ पे फॉर्मूला था ये n-1 इंटू n-3 इंटू, यहाँ पे भी इंटू है, n-5, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही चलेगा यहाँ पे भी। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n इंटू n-2 इंटू n-4 इंटू n-6 डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा π/2, ठीक है। इफ n इज इवन, सॉल्व हो जाएगा अब। सर पहले वाले आंसर के इनटू π/2 कर देंगे। नहीं, पहले वाले आंसर से कैसे हो जाएगा, वहां पे 7 था, यहाँ पे 8 है। अनिकेत, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाए, महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8-2 इंटू 8-4 इंटू 8-6 इंटू π/2, वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू क्या है, 7 क्या हो जाएगा, 105, क्या हो जाएगा जी, 105, यही हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 पाई अपॉन, ये देखिए तो 4 × 16, 16 बटे कितना होता है, 126, यही होता है ना जी। देखो 4 दूना 8 दूना 16, यही होगा ना, या 128 नहीं होगा? 128। बात समझ में आई जी, ये क्वेश्चन समझ में आया? सर 128 इंटू 2 भी आएगा, क्यों? वो अच्छा, π/2 है सर। π/2 वाला हाँ जी, हाँ जी, ये तो 256 हो गया। कोई दिक्कत है जी इसमें? देखो वाली फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को हमें याद होना चाहिए कहाँ अप्लाई करना, बस यही चीज है। थोड़ी याद करने में डिफिकल्टी है, लेकिन अदरवाइज इस पे कोई टॉप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, 0 to π/2 sin to the power 7x into cos to the power 4x dx, ठीक है। इसे ट्राई करेंगे। सर sin टू पावर 7x है, हाँ जी, sin to the power 7x है। करते हैं सर। कोस के लिए भी फॉर्मूला सेम ही था ना सर? हाँ जी, cos के लिए भी सेम था, देख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला नोट कर लो, n-m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉट डॉट इंटू n-1 इंटू n-3 डॉट डॉट अपॉन m+1 इंटू m+n-2 इंटू डॉट डॉट m+n-4 इंटू p। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
4 पाई बाय 35। हाँ जी, यहाँ पे एम इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, एम इक्वल टू क्या है, 7 है। क्या हो गया, एम इक्वल टू 7 है एंड एन इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे नॉट बोथ इवन, यहाँ पे दोनों इवन नहीं है, अदरवाइज वाला केस लगेगा नॉट बोथ इवन। ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला, तो बाई वालिज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाई वालिज फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बाई वालिज फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए m-1 इंटू m-3 इंटू m-5। ठीक है, और सिमिलरली n-1 इंटू n-2 n-3 इंटू n-5 एंड डॉट डॉट, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि अदरवाइज वाला केस लग जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ये देखिए m प्लस n इंटू m प्लस n-2 m प्लस n-4 एंड डॉट डॉट। कोई दिक्कत जी? ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे m और n की वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 7 है तो 7-1 इंटू 7-3 इंटू 7-5। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर देना जीरो से पहले। यहाँ पे देखिए 4-1 इंटू 4-3 इंटू, बस। ठीक है, यहीं तक करना है इसे, आगे नहीं एक्सटेंड करेंगे। नीचे में क्या हो जाएगा देखिए 7 + 4 11, 7 + 4 11 हो गया, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 2, 11 माइनस क्या हो जाएगा 4, 11 माइनस क्या हो जाएगा 6, 11 माइनस क्या हो जाएगा 8, 11 माइनस क्या हो जाएगा 10 इंटू। सॉल्व करें जी इसे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2। देखिए 7 में से 1 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 3 into 1 सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, नीचे से क्या आ जाएगा 11, फिर 9, 9 7, 7 5, उसके बाद 3 5 की 3, उसके बाद 1। 1 सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और कुछ कैंसिल वाला होने वाला है क्या, नहीं, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी देखिए, तो मल्टीप्लाई करो सर 6, 48/693। गुड, 48/693, दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो? और सर अगर दोनों इवन होंगे और दोनों ऑड होंगे वो भी करवाना। वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सर एक मिनट पिछला पेज करना। हाँ जी, ये सर 693 आएगा यहाँ पर। हाँ जी, अच्छा, यहाँ देखो कुछ into 5 कैंसिल, भी आएगा सर, into 5 भी आएगा। ऐसे ही देखो बोल रहा सही, सर। इसे कर लेते हैं यार, ये आगे पीछे बोल। 6 और 9 को भी काट दो सर। हाँ सही बोला। ये देखो 3 से कटेगा और 3 2 जा कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा क्या हो गया 16 आएगा ऊपर में। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 11 3 जा क्या होगा 33,
11 3 जा क्या हो गया 33 और 9 5 जा क्या हो गया 45। तो कर दे 3 5 15, 3 चौका 12, 1 13, यही आ जाएगा। तो 3 5 सर ऐसा। 33 इंटू 35 आएगा। यस सर 35 आएगा। अच्छा हो 7 5 35, ठीक है ठीक है ठीक है। 1155 आ जाएगा सर। हाँ ये देखो 33 इंटू क्या हो जाएगा 35। तो यस देखो सर 3 5 डबल 15, 1 डबल 5। 3 5 15 5, 3 3 9 1 10, 1 1 डबल 5। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, इसमें कोई दिक्कत नो है? सर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करेंगे। देखो पहले देखने में तो ये फॉर्मूला अजीब सा लगा ना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बात आई समझ में? क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है कि नहीं? देखो हेलो, क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये रहा वालिब फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हम देखते हैं। वो प्रॉब्लम है कि अगर दोनों इवन होंगे तो क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/2 sin to the power 6x into cos to the power 6x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हियर m and n बोथ आर इवन। क्या है, बोथ आर इवन है। ठीक है, यानी m इक्वल टू क्या है, यहाँ पे m इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू भी 6 है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, तो हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फार्मूला जो है i इक्वल टू यही रहेगा m-1 इंटू m-2 m-3 इंटू m-5 ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 इंटू अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n इंटू m प्लस n-2 इंटू m प्लस n-4 इंटू m प्लस n-6 इंटू इंटू क्या हो जाएगा π/2। ठीक है जी, π/2 हो जाएगा क्योंकि ये इवन है। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे में हो जाएगा, ये देखो 6 क्या हो जाएगा 12, और 12 माइनस क्या हो जाएगा 2, 12 माइनस क्या हो जाएगा 4, 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, 12 माइनस क्या हो जाएगा 8, 12 माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इंटू π/2 क्या हो जाएगा इंटू π/2। अब देखिए वैल्यू देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 1 5 3 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 12 10 इंटू 12 10 8 6 4 2 इंटू π/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ये 5 है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं इजी वे में इसे। ये देखिए 5 2 जा 10, 5 ये तो 5 एजिटी रहेगा। ठीक है, ये 3 देखो 3 यहाँ पे है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर एक 3 यहाँ पे है, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा जी, ऊपर में सिर्फ क्या बच गया एक 5, तो ये 5 इंटू पाई आ गया। नीचे में क्या बचेगा 4 दूना 8, 8 टाइम 64, 64 दूना क्या हो गया 128, 128 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4096।
128 में 8 से मल्टीप्लाई 8 से 64 के 4 हाथ में गए 6 8 1024 आएगा। कितना आएगा 1024 आएगा सर। 1024। 1024। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1024 आ जाएगी। ठीक है जी, किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ जी, तो इस प्रकार से वाली फार्मूला समझ में आया? वाली फार्मूला आप लोगों को समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। अब एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं। अभी तो 2-3 फंक्शन ही और पढ़ने, एक वाली हो गया, फिर गामा हो गया, फिर बीटा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है गामा फार्मूला, गामा फंक्शन, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन वो भी देख लेंगे। अब देखो वाली का एक प्रोडक्ट आता है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। 1024 इंटू 2 भी आएगा सर। 2 करके आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 1024 आएगा। इंटू 2 भी आएगा सर। 1024 तो इनको मल्टीप्लाई करके बिना बना सर, इंटू पाई बाय 2 का भी 2 आएगा। देख लो जी, अपना समझ लो। सर इंटू 2 भी आएगा सर नीचे, वो देखो अच्छा। सर। 4 2 या 8 इंटू 8 64 और इंटू 16। जी देख लेते हैं, कहीं हम लोग दूर नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 में 2 से करेंगे 128, 128 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, ठीक है, सही बोल रहा है। 2048 आएगा। ठीक है जी, किसी को प्रॉब्लम अभी तो नहीं है अभी? ठीक है, एक लास्ट हम ले लें बीटा फंक्शन। सर हेलो? अगर ओड होगा तो इंटू 1 कर देंगे, अगर दोनों ओड होंगे तो। हाँ देखो, अगर दोनों इवन होंगे तभी पाई बाय 2 करेंगे। दोनों इवन के केस में ही पाई बाय 2 है, अगर इसमें से कोई भी अदरवाइज 1। अगर दोनों इवन होंगे तभी पाई बाय 2 लगेगा, अदरवाइज 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज और पढ़ लें, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन पढ़ लें। कल कर लेंगे सर। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करें तब। इसमें किसी को दिक्कत है? नो तो सर। हाँ, ये वाली फार्मूला समझ में आया? यस वाली, सर। हाँ जी। तो इसी प्रकार एक आपका बीटा फंक्शन है, उसके बाद गामा फंक्शन है, फिर बीटा और गामा में दोनों में रिलेशन है। तो ये आपको 3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं। आई होप कल वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत काफी लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी लिए, तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन एडवांस से भी ज्यादा हमने जो जितना कंसेप्ट बन सकता है सारे कंसेप्ट हमने लिए हैं। आप देखो, ठीक है। तो इसके अलावा भी अब आपको कोई भी डाउट्स हो आप शेयर करें हमसे। ठीक है, क्लास ओवर करें आज के। हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। ये कौन पूछ रहा है कि फार्मूला कहाँ से आया जी? हेलो, कौन सा फार्मूला जी? ये अभी जो हमने फार्मूला लिए हैं, ये तो मैंने बताया ना कि ये फार्मूला जो हमने पहले लेते थे, इसी का रिकरिंग करके हमने ये फार्मूला जनरेट किया। बात आई समझ में जी? ये जो फार्मूला हमने, ये रिडक्शन फार्मूला हमने बताए थे, यहाँ पे n था तो हम n-2 आता था, फिर n-2 का निकालेंगे टेबल, इसी को मल्टीप्लाइड यहाँ पे करेंगे तो ये आपस में आगे तक एक्सटेंड होता जाएगा। उसी को हमने इस फॉर्म में दिया। ठीक है जी।